डियर फ्रेंड्स तो आज हम पढ़ेंगे सीडीपी का पार्ट 2। इसका पहला क्वेश्चन है, शरीर में सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा, शरीर में सबसे लंबी हड्डी का नाम फीमर है, जो कि जांघ में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा स्टेपीज, जो कि कान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा मंडीबल, जो कि जबड़े में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय नवजात शिशु की त्वचा का रंग कैसा होता है? तो इसका आंसर होगा हल्का गुलाबी। नोट, यह 15 दिन के बाद उसकी त्वचा का रंग स्थायी रंग में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु कितने घंटे सोता है? तो इसका आंसर है 18 से 20 घंटे, किंतु वह हर 2 घंटे में जागकर अपनी मांसपेशियों को घुमाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का विकास 6 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है? तो इसका आंसर होगा 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का विकास 10 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है? तो इसका आंसर होगा 95% तक 10 वर्ष की उम्र तक बालक का विकास हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में बालक की हड्डियां कितनी होती हैं? तो इसका आंसर है, बाल्यावस्था में बालक की हड्डियों की संख्या 270 से 350 तक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार एवं अधिनियम 2009 का विस्तार किस राज्य में नहीं हुआ है? तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार 2009 के तहत निजी विद्यालय को कितने प्रतिशत सीट आरक्षित करना अनिवार्य होगा? तो इसका आंसर है 25% सीट आरक्षित करना अनिवार्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 से कम बुद्धि वाला बालक क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा जड़ बालक कहलाता है। जिसकी बुद्धि लब्धि 25 से भी कम हो उसे जड़ बालक की श्रेणी में रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौन यदि समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तत्व है, यह किसने कहा है? तो इसका आंसर होगा रॉस महोदय। यह कथन रॉस महोदय ने कहा है कि यौन यदि समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तत्व है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुशाग्र बुद्धि अथवा प्रतिभावान बालक वह है जो निरंतर किसी भी उचित कार्य क्षेत्र में अपनी अद्भुत कार्यकुशलता अथवा प्रवीणता का परिचय देता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है हेबिंगहर्स्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के मध्य काल में अपनी कक्षा का कार्य जो उसकी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे का है करने में असमर्थ रहता है। यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन सरेल बर्ट महोदय ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्यात्मक बालक उन बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनका व्यवहार अथवा व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असामान्य होता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो यह कथन वैलेंटाइन महोदय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता है अपराधी कहलाता है। यह किसने कहा है? तो यह हीली महोदय ने कहा है कि वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता है अपराधी बालक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के किस सिद्धांत को बालू का ढेर कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा बहुतत्व सिद्धांत को बालू का ढेर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसकी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है। यह कथन किसका है? तो इसका आंसर होगा लेवेटर का। व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसकी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है, यह लेवेटर महोदय ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है। तो इसका आंसर होगा निष्पादन उपागम अभिविन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। यह कथन दिया गया है, तो इसका आंसर होगा टर्मन एवं वुडन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 वर्ष तक के बालक
कि मस्तिष्क का भार कितना होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर है लगभग 1260 ग्राम, जबकि एक स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का भार 1400 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, तो इसका आंसर है 206 हड्डियां होती हैं, जबकि बालक के जन्म के समय बालक में 270 हड्डियां होती हैं एवं बाल्यावस्था में पहुंचते पहुंचते बालक की हड्डियों की संख्या लगभग 350 हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के विकास की दिशा कैसी होती है, तो इसका आंसर है सिर से पैर की ओर। इसे केंद्र से बाहर की ओर भी बोल सकते हैं और सामान्य से विशिष्ट की ओर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन हैं, तो इसका आंसर है सिगमंड फ्रायड विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कहलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर है किशोर अवस्था को तूफान की अवस्था कहा जाता है। किशोर अवस्था को तूफान की अवस्था किसने कहा है, तो इसका आंसर होगा स्टेनले हॉल ने किशोर अवस्था को तूफान की अवस्था कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, तो इसका आंसर होगा कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया, तो इसका आंसर होगा मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत दिया है। इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग क्या है, तो इसका आंसर होगा मन की उत्तेजित दशा को संवेग कहते हैं, जैसे कि क्रोध और खुशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का स्व सिद्धांत किसने दिया, तो इसका आंसर होगा कार्ल रोजर महोदय ने व्यक्तित्व का स्व सिद्धांत दिया।